शरणार्थी नहीं, अब नागरिक कहिए। जी हां, केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले से 5 राज्यों के कुल 13 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों के अच्छे दिन आ गए। पहले आप ये बड़ी खबर समझिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि ये लाखों शरणार्थी हमारी आपकी तरह अब क्यों भारतवासी कहलाएं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया है। इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सरकार ने इनसे आवेदन मांगे। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। सरकार ने यह फैसला नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत लिया। ये जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों की बस्ती है और ये मासूम इस बस्ती का सबसे नन्हा शरणार्थी, जिसकी आगे की जिंदगी केंद्र सरकार के एक फैसले से कैसे बदलने वाली है, यही बात जानने के लिए जी न्यूज की टीम जोधपुर पहुंची और यहां रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों से बात की। बहुत ही बढ़िया अच्छा ये सरकार नोटिफिकेशन निकाला है, स्वागत योग्य है। और इस नोटिफिकेशन से सबको नागरिकता मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। इससे जो समस्याएं हैं, राशन कार्ड है, मूलभूत सुविधाएं, बिजली कनेक्शन है, पानी का है, यदि कोई बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट का वैसे तो नियम है कि स्कूल स्तर तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब कॉलेज लेवल तक वो जाते हैं तो वहाँ पर उनसे जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास है उनकी डिमांड की जाती है। तो जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी और इसके साथ साथ वो बच्चे जो नौकरी भी कर पाएंगे यहाँ पर भारतीय नागरिकता मिलने के बाद में। तो बहुत ही अच्छा सरकार ने ये निर्णय लिया है। जोधपुर के काली बेरी में रहने वाले ये हिंदू शरणार्थी बरसों पहले पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। हिंदू होने के कारण पाकिस्तान में इन पर बेहिसाब जुल्म हुए थे। भारत आने के बाद इन लोगों को लगा था कि ये अपना वतन है और यहाँ इनका जीवन अब सुख से बीतेगा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। ये सभी हिंदू शरणार्थी जोधपुर में हमेशा बिजली, पानी, राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन तक मुश्किल था और आधार कार्ड न होने से इस कोरोना काल में भी इन्हें वैक्सीनेशन के लिए दर दर भटकना पड़ा। यहाँ भारत की नागरिकता हो जाएगी तो हम भी भारतीय बजेंगे। हमारे लोग तो ऐसे हॉस्पिटल जाते तो सुई नहीं लगाते, सब पाछे बेर कर देते, कह जाओ आधार कार्ड ले। आधार कार्ड हमारे पास है नहीं तो लगते नहीं। अब जो लोग पहले रह रहे थे, जो लॉन्ग टर्म वीजा पे थे, उनके अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते थे तो उनके आगे वीजा नहीं बढ़ पाती थी। अगर उनकी नागरिकता जो थी, अगर 2014 से बाद में जो आए हुए हैं तो उनको नागरिकता के लिए आवेदन करे तो उसको पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता था। कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसमें जो है ये बिना मतलब का जो खर्चा करवाते थे और ये सीधा जो इसका फायदा जो है पाकिस्तान सरकार को होता था। जैसा कि अब देखो, विस्थापित को यहाँ पे रहना है, उसको वापस थोड़े ना जाना जो पासपोर्ट रिन्यू करवाए। लेकिन हमें ये बहुत बड़ी खुशी है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल ही बहुत अच्छा कदम उठाया है और विस्थापितों की समस्याओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। जानकारों के मुताबिक जोधपुर में पाकिस्तान से आए ऐसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या करीब 20,000 है और पूरे राजस्थान की बात करें तो ये करीब 30,000 लोग हैं, जिन्हें अब सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। और ऐसी ही उम्मीद जैसलमेर में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों के मन में भी जगी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे जैसलमेर में ये ट्रांसपोर्ट नगर के पास पाकिस्तान से आए विस्थापितों की ऐसी ही एक बस्ती है, जहां हमें कैंप में कई हिंदू शरणार्थी मिले। ये वो लोग थे जिनके पूर्वज बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वहां उन्हें हिंदू होने की सजा दी जाती रही और जब ये परिवार पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर भारत आया तो नागरिकता न होने के कारण यहाँ भी इन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। रोजी रोटी तो दूर की बात है, जीवन से जुड़ी हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। आधार कार्ड के बगैर
हमारा जन्म बच्चे का अगर होता है, जन्म से पहले माँ का अगर सोनोग्राफी करवाते हैं तो भी आधार कार्ड मांगा जाता है, वो हमारे पास आधार कार्ड नहीं होता है, फिर सोनोग्राफी में हमको प्रॉब्लम होती है। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में भी आधार कार्ड मांगा जाता है, वहाँ पर भी हमारा आधार कार्ड नहीं होता है, फिर हमको वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा कहने का मतलब है जन्म से लेकर के मृत्यु तक आधार कार्ड सरकार ने उनसे लिंक कर रखा है जीवन से, लेकिन वो मिलता नहीं है, तो हम एक पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। जब हमारे पास सब प्रूफ होंगे तो हमें तो वैक्सीन भी लगेगी और हमें राशन भी मिलेगा, और जिनको मजदूरी नहीं मिल रही वो मजदूर कार्ड भी मिलेगा। सबसे समस्या जो है वो है नागरिकता की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब ये संकट न झेलना पड़े, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन्हें नागरिकता दिलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में इसी तरह से रहने वाले लाखों गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने इन लोगों से आवेदन भी मांगे हैं। ये आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे और ये जानकारी गुजरात के मोरबी और कच्छ में भी पहुंची, और यहाँ पाकिस्तान से भारत आए हिंदू विस्थापितों के लिए भी ये किसी शुभ समाचार से कम नहीं। जी न्यूज की टीम इन लोगों के मन की बात जानने के लिए इनके कैंप गई। इन लोगों से बात की तो पता चला कि इन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नागरिकता मिलने के बाद मूलभूत जरूरतों के पूरा होने के अलावा इनके बच्चों को भारत में रोजगार भी मिलेगा और नौकरी मिलने से इनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, नेसेसिटी मिल जाएगी, हमारा बेटा किधर भी धंधा कर सके, कहीं कंपनी में जाके धंधा कर सकेगा, और मतलब कि अपने बेटी बहू आ रहे वो भी हम किधर भी निकलेंगे धंधे मजदूरी पर। ऐसे तो हमें बैठे हैं इधर जोरा कैंप में, कोई धंधा नहीं है, हमारा बेटा 10-10 चौपड़ी पड़ी हुई यहाँ बैठे हैं, कोई कंपनी में आने नहीं देते, नहीं कोई गाड़ी में ड्राइव करने देते, बहुत हमारे ऊपर सख्ती है। जरा सोच कर देखिए कि नागरिकता मिलने के बाद इन शरणार्थियों का जीवन कैसे बदल जाएगा। नागरिकता मिलने के बाद इन शरणार्थियों का हिंदुस्तान ही अपना जहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या सरकार इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता दे रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नियम अभी तक तैयार नहीं है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, और यह अधिसूचना 5 राज्यों के 13 जिलों के लिए है। लेकिन उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों का क्या जो पाकिस्तान का जुल्म सहने के बाद वहां से भागकर भारत आए, जो इन 5 राज्यों में भी नहीं रहते और बरसों से भारत की नागरिकता पाने की आस लगाए बैठे हैं। कुछ वक्त पहले जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा दिल्ली में ऐसे ही एक पाकिस्तानी हिंदुओं के शिविर पहुंची थी, और वहां इन हिंदू शरणार्थियों ने जी न्यूज की टीम से अपना दर्द बांटा था। हर जगह फूस से बने घर और जगह जगह लहराता तिरंगा। यहाँ आने पर दिल में सबसे पहला एहसास यहाँ रहने वालों की गरीबी और लाचारी का होता है। दूसरा तिरंगा देखकर भी ख्याल आता है कि इन लोगों के लिए हिंदुस्तान के क्या मायने हैं, ये हिंदुस्तान और तिरंगे से कितना प्यार करते हैं। ये दिल्ली का आदर्श नगर इलाका है। यहाँ मजनू के टीला इलाके में रिफ्यूजी कॉलोनियों में पाकिस्तान से आए कई परिवार रहते हैं। यहाँ करीब 110 पाकिस्तानी हिंदू परिवार रहते हैं, जबकि मजनू का टीला करीब 500 पाकिस्तानी हिंदुओं का घर है। यहाँ ये छोटे मोटे कारोबार से खुश है, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ इन्हें अपनापन मिलता है, अपने वतन में होने की खुशी मिलती है, और सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ ये खुद को सुरक्षित मानते हैं। वहाँ पे कुछ जीने का मकसद नहीं है, वहाँ पे कुछ जिंदगी का कोई वो नहीं है, कुछ भी दाव नहीं है, सब मर गया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इंसानियत है नहीं, इंसान जैसी चीज़ें नहीं है। मान लो यहाँ पे हर चीज़ का पता चला कि इंसानियत क्या होती है और कैसे रहा जाता है, हिंदू मुसलमान कैसे रहा जाता है, सबके लिए मान सम्मान क्या होता है। वो क्या सिखाएगा इस देश को, भारत देश को? वो सिखाएगा कि सम्मान क्या होता है। वो खुद तो पहले बोलना तो सीख लो, बोलना सीखना आता नहीं है।
इन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की ज्यादा आबादी है, जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसमें भी ज्यादातर अत्याचार हिंदू लड़कियों पर किया जा रहा है, जिन्हें जबरन धर्म बदलने के लिए घसीटा जाता है। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों को सहा है और किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए हैं। ये लोग पाकिस्तान के उस पाप को बेनकाब कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान सालों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ नहीं मिल रहा है, वो बन्नी करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं ना, कुछ नहीं देते हैं हमारे को। हाँ, किस तरह का व्यवहार करते हैं? हमारे को देते नहीं कुछ। हमारी लड़की उठा के जा रहे हैं, हमारा तो कोई सुन नहीं रहा, उधर पुलिस कोई नहीं सुन रही हमारी। लेकिन आपके पुरखे भी पाकिस्तान में रहे, आप पाकिस्तान के ही रहने वाले, तो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? सरकार नहीं देखती? सरकार देख रही है, कोई नहीं करती है हमारी, तो कोई मदद नहीं कर रही है हमारी। जब आप शिकायत करने जाते हैं तो कह रहे हैं भाई जाओ तुम्हारा मुल्क जाओ, हिंदू हो तुम, हिंदू जाओ तुम्हारा मुल्क जाओ। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान, इंडिया जाओ तुम। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है भाई। हाँ, उधर परेशानी है, जमींदार पैसे नहीं देते, मजदूरी नहीं देते, सारा परेशानी है उधर पे। वहाँ तो कोई भी नहीं करते ना, ऐसे कमा लेते हैं, फिर पैसे बाद में देंगे, बाद में भी नहीं मिलते पैसे। यहाँ की बस्ती में ये शरणार्थी पाकिस्तान में मिली यातनाएं कभी भूल नहीं सकते। बरसों पहले दिल्ली में आने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना अस्थायी ठिकाना बनाया है। ये हिंदू शरणार्थी चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन्हें भी नागरिकता दे, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.